कहमा गई रे कैया हो तनी हमके बता दो। हम तो परी तोई पैया हो तनी हमके बता दो। कहमा गईल रे कैया हो तनी हमके बता दो। अंग्रेज आए, पश्चिमी सभ्यता के लोग, भारत को सभी पर नजर था। भारत को पश्चिमी जो हुआ, जैसे फ्रांस हुआ, ये सबको जो है सभी चाहता था कि हम भारत से संपर्क बढ़ाएं। तो एक देश था डेनमार्क। इसके बारे में बहुत छोटी कहानी है। ये भी चाहता था कि हम भारत में राज करें, लेकिन इसकी इतनी सोच और इतना विकास नहीं हुआ था कि भारत को राज कर सके। यह कर्नाटक में अपना फैक्ट्री खोला, कर्नाटक में। उसके बाद 1616 में मैंने फिर बंगाल में 1676 में बंगाल में व्यापारी किया। मैंने सोमपुर, बंगाल के एक सोमपुर में है, मुख्यालय खोला। और 1745 में क्या किया, जब नहीं चला न तो अंग्रेज ने यहाँ बेच दिया। उसका जो फैक्ट्री था बेच कर गए, आइए सरेंडर बोल गया। लेकिन इसके बाद जो आया फ्रांसीसी, याद रखिएगा, फ्रांसीसी, ये तो आया। लेकिन ये जो था न, फ्रांसीसी भी जो था, सोच बहुत अच्छा रखता था। इसके अंदर गंदा विचार नहीं था। लेकिन जहां से आया था वहां भी इसके साथ लड़ाई हो रहा था, और भारत में भी तो लड़ना पड़ता। अगर भारतीयों से नहीं लड़ता तो अंग्रेज से लड़ता। इसलिए इस भी जो है टिक नहीं पाया। इसने एंग्लो युद्ध किया। एंग्लो युद्ध में समझते हो, प्रथम एंग्लो युद्ध। इसमें होता था क्या, प्रथम एंग्लो युद्ध क्या होता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांसीसी दोनों में लड़ाई हुआ, और उसके बाद संधि होता था। उसके बाद पांडुचेरी, माने पांडुचेरी में फिर युद्ध किया। पांडुचेरी में भी युद्ध किया, वहां भी संध्या किया। और अंत में सप्तवर्षीय युद्ध करते हैं। सप्त पूछेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध किसने लड़ा था, तो फ्रांस ने लड़ा था। सप्तवर्षीय इसलिए कहते हैं ना कि यह युद्ध 7 साल चला। देखो बताते हैं 1756 से लेकर 1763, 7 साल हुआ ना गया पीढ़ी। तो यह युद्ध सप्तवर्षीय मैंने 7 साल चला। किसके बीच में चला, इस चला पेरिस और फ्रांसीसियों के बीच। तो इसमें पेरिस और फ्रांसीसियों में क्या हुआ, संधि हो गया। लेकिन फ्रांस का यहाँ पर भी दबदबा भारत में नहीं था। देखिए दबदबा किसका चला,
और ये छल बल कल ये तीनों जाना है, वही देश चलते राज चलते है नहीं। जो सीधा रहेगा वो कभी नहीं चला सकता। जैसे अब कहने का तो नहीं है, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री बने, लेकिन लालू प्रसाद यादव में तेज दिमाग था। पहले आने वाला पहले भविष्य को सूंघ लेता था या समझ लेता, लेकिन राबड़ी देवी में उतना ज्ञान नहीं। तो वही कहता कि छल बल कल ये तीनों रहेगा ना तो चलेगा। पहला बंगाल का बंगाल का सर्वप्रथम देखिए गवर्नर जो होता था अंग्रेज का एक महान माने पद होता था, माने इसके आगे कोई पदे नहीं। तो भारत में गवर्नर बन के आया। सबसे पहले कौन आया तो वारेन हेस्टिंग। अब देखिए ये 1774 से 85 तक राज किया, मैंने 11 साल राज किया। ये क्या किया, पहले बंगाल से हट गया, बंगाल हटा दिया। सबसे पहले आया ये कलकत्ता है। कलकत्ता में धन जमा करने के लिए कोषा अध्यक्ष बनाया। ठीक है, इसने 1772 में हर एक जिला में एक फौजदारी मुकदमा जिसमें दायर होगा है ने, उसको बनाया और उसमें बनाया दीवाने अदालत। अब होता था क्या कि तुम्हारा कोई बकरी चुरा लिया तो किससे कहोगे, राजा से कहोगे या जो भी होगा। तो राजा से नहीं कहना है, अंग्रेज ने एक फौजदारी मुकदमा दायर करने के लिए एक आदमी को बैठाया और वहाँ सेना एक दूगो को रखा और जिसका बकरी चोरी हुआ है उसको बकरी दिलाता था। अब होता था क्या कि जैसे हमारा बकरी चोरी हुआ, गाय चोरी हुआ, अंग्रेज ने हमको दिला दिया, तो अंग्रेज के प्रति वफादारी जनता में बढ़ने लगी। तो लोगों ने सोचा कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय खोला, जिसने कहा कि यहाँ लड़का लड़की सब पढ़ेगी। और बनारस पता उधर में, बनारस में संस्कृति विद्यालय खोला। तो अब देखिए, जो जहाँ कहीं कुछ शिक्षा का विकास नहीं हुआ हो, राजा महाराजा यही सब होता हो और वहाँ शिक्षा विकास होवे, तो अंग्रेजों का विचार बहुत अच्छा था। लोग स्कूल जाने लगे, स्कूल से माने कोई शिकायत होता था मुकदमा दर्ज करने लगे, लोगों को इंसाफ मिलने लगा, तो राज प्रथा हटने लगा
और अंग्रेज की प्रथा घुसने लगा। इसने क्या किया, आदमी के माइंड पर कि अंग्रेज कैसे अच्छा लगे, है न, 1780 में क्या निकाला, एक समाचार पत्र निकाला जिसको बोलते थे बंगाल बजट। समाचार पत्र का प्रथम समाचार पत्र बंगाल बजट निकाला। अब इसमें देखो अंग्रेज निकाला तो अंग्रेज अपना बुराई लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा। वह हमेशा अपने को अच्छा व्यक्त करने लगा। और जब लोग पढ़ने लगे, बहुत अंग्रेज तो बड़ा अच्छा आदमी है जी, देखो तो 10 सुंदर बात बोला है, तो इसने बंगाल बजट को पारित किया। उसके बाद 1774 में एक रेगुलर एक्ट लागू किया। रेगुलर एक्ट मतलब हुआ कि नियम कानून। हाँ देखो, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। कहा ये लोगों, मेरा नियम कानून तुम लोग पालन करो, ठीक है। तो नियम कानून के लिए कौन समझाएगा, तो कलकत्ता में क्या खोला, सर्वोच्च न्यायालय खोला। सर्वोच्च न्यायालय खोला। अब वहां जितना भी मर्डर का भी मुकदमा कलकत्ता में सुना जाएगा, फांसी के मुकदमा कलकत्ता में सुना जाएगा, कहीं भी लड़ाई हुआ कलकत्ता में सुना जाएगा। इस नियम के तहत चले थे जी, तो हाँ इस नियम के आए थे जहाँ। तो इतना करने के बाद इसको, इस गवर्नर को, किसको वारेन हेस्टिंग को हटा दिया गया। अब आया कौन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हम अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद। ये 1786 से 1793 तक रहा। ये भी अच्छा कार्य किया, ये अगले दिन।